बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। सऊदी अरब और यूएई भिजवाने के नाम पर पाकिस्तानियों से बड़ा धोखा होने लगा। अब इस खबर की तफसील। अगरचे मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़े के इजरा पर आर्जी पाबंदी लगाई गई है, ताहम बहुत से जेल साज मजबूर पाकिस्तानियों को धोखा देकर इनसे बड़ी रकूम लूट रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंदों से भी बड़ा धोखा हो रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जानिब से भी खबरदार किया गया है कि इस वक्त बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को जिन तरीक़ों से लूटा जा रहा है, इनमें सबसे बड़ा तरीका वारदात ये है कि अखबारात में फर्जी नौकरियों के इश्तिहारात जारी किए जाते हैं और लोगों से इन नौकरियों पर बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर पैसे बटोरे जा रहे हैं। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक दूसरा फ्रॉड ये हो रहा है कि जिन्होंने कोरोना वबा से पहले बैरून मुल्क जाने के प्रोटेक्टोरिएट समेत दीगर दस्तावेज़ात मुकम्मल कर ली थीं, उनसे दोबारा प्रोटेक्टोरिएट फीस और दीगर अखराजात के नाम पर पैसे बटोरे जा रहे हैं। तीसरी किस्म की धोखाधड़ी के तहत अमारात की जानिब से दोबारा वीज़ों पर पाबंदी के ऐलान के बावजूद शहरियों को कहा जा रहा है कि अगर वो इजाफी रकम दें तो उनके लिए वीज़े निकलवाए जा सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक जब भी अखबारात में किसी भी बैरून मुल्क नौकरी का इश्तिहार किसी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर या रिक्रूटिंग एजेंसी से देखें तो इस पर परमिशन नंबर लाजमी देखें और इसकी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर फॉरेन जॉब्स के पोर्शन में जाकर तस्दीक करें। सिर्फ यही नहीं बल्कि इश्तिहार और वेबसाइट पर मुलाजमत की नौइयत, तनख्वाह, रिहाइश और मुलाजमत के मकाम वगैरह की भी तसल्ली कर लें। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कहा है कि किसी भी ऐसे फ़र्द जिसका कोरोना से पहले प्रोटेक्टोरिएट लग चुका था लेकिन वो बैरून मुल्क नहीं जा सका था और अब उसे दोबारा प्रोटेक्टर लगवाना है तो उसे मुफ्त में लगा दिया जाएगा। इस हवाले से किसी भी एजेंट या ओवरसीज़ प्रोमोटर को कोई फ़ीस अदा ना की जाए। अगर कोई तकाजा करे तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को शिकायत दर्ज कराई जाए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा, अनजाने में कत्ल की धमकी देने पर तारिक वतन को जेल की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दोस्त के साथ माली मामलात पर होने वाले झगड़े के दौरान दोस्त ने नादानिस्ता तौर पर कत्ल की धमकी देने पर इराकी बाशिंदे को मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। दोस्त के साथ झगड़े के दौरान उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसका मतलब निकला मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ताहम इराकी ज़बान में इस लफ्ज़ का मतलब जिस्मानी तशद्दुद समझा जाता है। ताहम ये मुकदमा शारजा की क्रिमिनल कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने इराकी बाशिंदे को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी और सज़ा मुकम्मल करने के बाद मुल्क बदर करने का हुक्म भी सुना दिया गया। ताहम इब्तदाई फैसले के बाद जब मुकदमे का दोबारा से ट्रायल हुआ तो मदा अलैह की सज़ा 3 साल से कम करके 1 साल कर दी गई और मुल्क बदरी का हुक्म भी वापस ले लिया गया। मदा अलैह के खिलाफ जब शिकायत दर्ज करवाई गई तो उस वक्त इराक में मौजूद था। 50 साला मुतासरा शख्स ने अदालत को बताया कि उसे उसके दोस्त की तरफ से फ़ोन आया जिसमें उसने उसे कत्ल करने की धमकी दे दी। ताहम अदालत ने मुतासरा शख्स की शिकायत पर इराकी मदा अलैह की गैर मौजूदगी में ही फैसला सुना दिया। ताहम फैसला सुनने के बाद मुतासरा शख्स ने यह कहते हुए खुद की शिकायत वापस ले ली कि मदा अलैह इसका दोस्त है और इसने इसे मारने की धमकी नहीं दी थी। लेकिन जब मदा अलैह यूएई वापस आया तो उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन जब मुकदमा दोबारा से सुना गया तो अदालत ने मदा अलैह को 1 साल कैद की सज़ा सुना दी। ताहम इब्तदाई फैसले में दी गई 3 साल की कैद और मुल्क बदरी की सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। काम के दौरान गिरकर माजूर होने वाला मजदूर अपने हक के हसूल के लिए अदालत पहुंच गया। कंपनी पर 50,000 दिरहम का हर्जाना केस कर दिया। अब इस खबर की तफसील।
मुत्तहिदा अरब अमारात में एक मजदूर जो कि कारपेंटिंग का काम करता था, उसने वर्क साइट से गिरने की वजह से माजूरी के बाद बतौर हर्जाना 50,000 दिरहम का मुतालबा किया है। इस हादसे में मजदूर के जिस्म की 40% से जायद माजूरी हुई थी। 23 साल एशियाई बाशिंदे ने अपने आजर, जो कि एक पेंट कंपनी है और इसकी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का मुतालबा किया है, जिससे वो गिरने के नतीजे में जिस्मानी, इखलाकी और मादी नुकसानात में मुआवजे का मुतालबा करता है। कानूनी चाराजोई में मजदूर ने कहा है कि पुलिस को वाक़े के बारे में इतला नहीं दी गई थी और कंपनी की बजाय एक और मुलाजिम ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे कंपनी की गफलत जाहिर होती है। कारकुन के मुताबिक इसके मालिक ने अफसोस करने की बजाय उल्टा मुझे मोरद इल्ज़ाम ठहराया और बताया कि ऊंचाई से गिरना मेरी लापरवाही का नतीजा है, जबकि हकीकत यह है कि कंपनी ने काम करने वाली साइट पर मुझे मतलूबा हिफाजती इक़दामात फराहम नहीं किए थे। इस शख्स ने यह भी दावा किया है कि कंपनी ने वाक़े को हुक्काम से छुपाए रखा है। उन्होंने कहा है कि कंपनी के महकमा HR ने मुबैना तौर पर धमकी दी है कि अगर वो किसी को भी हादसे के बारे में मालूमात फराहम करेगा तो इसकी नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी। इसने अबूज़ेबी सिविल अदालत में एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि इसकी हड्डी टूट जाने की वजह से इसकी 40% मुस्तकिल माजूरी वाक़ हुई है। कारकुन ने कहा है कि वो माजूरी की वजह से आम तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने से कासिर है और यह कि वो घर का अकलौता कफील है और कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब वो मुस्तकिल दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है और इलाज के लिए माली मदद की ज़रूरत है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।